आप सभी को एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग साइंस के अंदर भोजन के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर्स को यहाँ पर आपको कंप्लीट कराएंगे। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फूड्स क्या है, उसके संगठक क्या है, खाद्य पदार्थ के स्रोत के बारे में। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका विटामिन्स। विटामिन्स के प्रकार, विटामिन्स की खोज किसने किया था, विटामिन्स क्यों आवश्यक है, और विटामिन्स की कमी से होने वाले जितने भी डिजीज है, उन सारे डिजीज के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस सेशन के माध्यम से 3 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका पहला आपका फूड का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, दूसरा आपको जो रोग वाला टॉपिक है डिजीज वो क्लियर हो जाएगा, एंड सोर्सेस ऑफ फूड ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो एक ही सेशन के माध्यम से 3 टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश किया गया है, सो दैट सेशन ज़्यादा फ्रूटफुल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे कि भोजन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हम लोग सभी जानते हैं कि अगर हम लोग 2 दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों के अंदर क्या हो जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी। और जब हम लोगों को एनर्जी की कमी हो जाएगी तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यानी कि ह्यूमन बॉडी को फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी आखिर आता कहाँ से है? तो ये एनर्जी हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? फूड से प्राप्त करते हैं। और सोर्स ऑफ एनर्जी की हम लोग बात करें, फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो है क्या? आपका सन। सन से हम लोगों को मेन एनर्जी की सोर्स है कौन? सन। फिर भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, जिसमें पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसाइंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि पेड़ पौधे के द्वारा जो भोजन बनाने की प्रोसेस है उसे हम लोग फोटोसाइंथेसिस के नाम से जानते हैं। और फूड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फूड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? जो भी हम लोगों को एनर्जी चाहिए होती है वो प्राप्त होती है वृद्धि और विकास के लिए। अगर हम लोगों को अपना फिजिकल ग्रोथ करना है, इमोशनल डेवलपमेंट करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है, तो हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? पोषक तत्व की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम लोगों को भोजन से प्राप्त होती है। अगर हम लोग भोजन की प्रकार की बात करेंगे तो भोजन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे अनाज हो गया, सब्जी, फल, दूध, मांस, ये आपका भोजन के प्रकार में आते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, संगठक। तो जैसे आप समझिए कि अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी? आपको चावल की जरूरत पड़ेगी, सब्जी की जरूरत पड़ेगी, दाल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे चीजों को हम लोग कहते हैं संगठक। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कंपोनेंट्स कहते हैं, संगठक संगठक कहते हैं। यानी भोजन बनाने के लिए जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग संगठक के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम हो गया आपका कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, ये सारे चीज। अब हम लोग खाद्य पदार्थ के स्रोत के बारे में बात करेंगे। ये खिचड़ी तो हम लोग खा ले रहे हैं, आखिर ये खिचड़ी आ कहाँ से रहे? जहां से आ रहे उसको हम लोग स्रोत के नाम से जानते हैं, सोर्स है वो। जहां से भी कोई चीज आता है तो उसे हम लोग सोर्स के नाम से जानते हैं। तो खाद्य पदार्थ के स्रोत की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो सबसे पहला स्रोत इंसानों के द्वारा यूज किया जाता है, जानवरों के द्वारा यूज किया जाता है, वो है आपका पेड़ पौधा। पेड़ पौधा पहला स्रोत है भोजन प्राप्त करने का। तो पेड़ पौधा से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं? जैसे कि गेहूं हो गया, धान, दाल, सब्जी, ये सारे हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं। और पौधे हमारे भोजन का एक मेन सोर्स है। अगर पौधे खत्म हो जाएंगे तो जो ह्यूमन लाइफ है वो आपका पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि आपको हम लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे से, जो हम लोगों की भोजन का मुख्य स्रोत है। अब यहाँ से टॉपिक में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सीटेट के एग्जाम में भी और जेटेट में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आलू, आलू को हम लोग भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, बट आलू क्या है? आलू एक तना है, स्टेम है। तो आलू का क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। तो हम लोग जो भी पेड़ पौधे को भोजन के रूप में यूज करते हैं तो उसका दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होता है। जैसे हम लोग जड़ को भी खा सकते हैं, फल को भी खाते हैं, पत्ता, फूल, ये सारी चीजों को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मूली, तो मूली क्या है? मूली पौधे का जड़ है, जिसे हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं। उसी प्रकार से लौकी क्या है? हम लोग बोलते हैं लौकी का सब्जी बना है, बट लौकी ओरिजिनली में क्या है? एक फल है। पालक, पालक क्या है? पालक पत्ता है। और सीताफल, सीताफल का जो फूल है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? पकौड़े बनाते हैं। तो ये सारे जो सोर्सेज ऑफ फूड है ये हम लोग कहाँ से प्राप्त किए? ये सारे हम लोग प्लांट से प्राप्त किए। अब हम लोग एनिमल सोर्सेज देखेंगे। एनिमल से भी हम लोग क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। जैसे दूध, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर, ये सब क्या है? ये सारे सोर्सेस हम लोग एनिमल से प्राप्त करते हैं।
तो इंसान जो है वो एनिमल एंड आपका पेड़ पौधा दोनों से हम लोग क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। अब खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने वर्ग में? 3 भागों में। पहला जंतु हो जाएगा वैसे जंतु जो शाकाहारी कहलाते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को एज ए फूड सोर्स यूज करता है, उसे हम लोग शाकाहारी के नाम से जानते हैं। जैसे आपके हिरन हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, खरगोश हो गया। तो ये सारे जो एनिमल्स है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ प्लांट को फूड सोर्स के रूप में लेते हैं। बाकी आप देखेंगे हिरन मांस नहीं खाता है, बकरी मांस नहीं खाता है, खरगोश मांस नहीं खाते हैं। तो ये सारे जंतु क्या कहलाते हैं? शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। दूसरा आता है मांसाहारी जंतु। तो वैसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ क्या जंतुओं को खाते हैं, तो उसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं। जैसे कि आपका शेर, शेर को आप घास देंगे तो शेर खाएंगे? शेर नहीं खाएंगे। बाघ हो गया, लोमड़ी हो गया, ये सारे मांसाहारी जंतु के कैटेगरी में आता है। अब एक आता है तीसरा कैटेगरी जो दोनों को खाता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी। जो जो खाना खाते हैं वो ये सब खाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आ जाएगा मनुष्य, आ जाएगा ह्यूमंस, आ जाएगा ह्यूमंस। प्लांट सोर्स को भी इस्तेमाल करता है और प्लांट सोर्स को भी इस्तेमाल करता है और एनिमल फूड सोर्स को भी इस्तेमाल करता है। इसलिए आपका ह्यूमंस को ओमनिवोर्स कहा जाता है, यानी कि सर्वाहारी कहा जाता है, क्योंकि ये पादप और प्राणी दोनों को फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें और एग्जाम्पल कौवा का एग्जाम्पल आ जाएगा, कुत्ता का एग्जाम्पल आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं जो कि सर्वाहारी है। पादप उत्पाद और जंतु उत्पाद दोनों को फूड सोर्स के रूप में यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पोषक तत्वों के प्रकार के बारे में। तो पोषक तत्व के प्रकार में सबसे पहला आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो क्या है? पोषक तत्व है जो विभिन्न प्रकार के भोजनों में पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हम लोगों का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी हो रही है तो आप देखेंगे कि आप चावल खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं, तो आपके अंदर थोड़ी देर बाद एनर्जी आ जाती है, आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इन सारे खाद्य पदार्थों में क्या है? पोषक तत्व कौन सा ज्यादा है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। उसी प्रकार से प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है? शरीर का जो टिश्यूज होती है, ऊतकों की मरम्मत और उसका निर्माण के लिए आवश्यक है। जैसे दाल हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गया, ये सारे प्रोटीन के स्रोत है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पोषक तत्व है। तो खाद्य पदार्थ आपको समझ में आ रहा है? जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? पोषक तत्व होता है। और हम लोग खाना क्यों खाते हैं? इसी पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए। और इसी पोषक तत्व से क्या रिलीज होती है? बाद में ये एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको मोटा मोटी बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि पोषक तत्व क्या है और कौन कौन सा पोषक तत्व कौन कौन सा भोजन में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे विटामिन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम, किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर आपको विटामिन से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप याद रखिएगा विटामिन क्या है? एक पोषक तत्व है जो हम लोगों को शरीर को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होता है। यानी विटामिन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। और अगर ये मात्रा भी अगर शरीर को नहीं मिल रहा है तो विभिन्न प्रकार के रोग हम लोगों के अंदर देखने को मिलता है, अगर इसका डिफिशियंसी हो जाएगा विटामिन का। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा विटामिन की खोज सबसे पहले किसने किया था? एफ.जी. हॉपकिंस ने किया था। बट विटामिन शब्द का जो नामकरण किया था वो सी फंक के द्वारा किया गया था। चलिए, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा विटामिन की खोज कौन किया था? सी फंक वहां दिया रहता है तो आपको मार देना है। बट अगर एफ.जी. हॉपकिंस दिया हुआ तो एफ.जी. हॉपकिंस आपको आंसर करना है, क्योंकि विटामिन का खोज सबसे पहले कौन किया था? एफ.जी. हॉपकिंस से किया था। और इसका नामकरण कौन किया था? सी फंक इसका नामकरण किया था। अब विटामिन को कितने भागों में डिवाइड किया गया? विटामिन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गया आपका वैसा विटामिन जो वसा में विलय है, और दूसरा कैटेगरी में आता है जल में विलय विटामिन। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे वसा में विलय विटामिन कौन सा है और जल में विलय विटामिन कौन सा है। इससे पहले अगर आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारे पीडीएफ वहीं पर अपलोड होता है। नोट्स और टेस्ट सीरीज का बैचेस जो है आपका लॉन्च हो चुकी है जेटेट 2024 के लिए। ये सारे कोर्सेज के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। इन सारे कोर्सेज को बार बार बताते हैं इसलिए सो दैट आप इन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सके। जो भी नए नए विद्यार्थी जुड़ते हैं एग्जाम नैनो चैनल के साथ, उनको जानकारी होते रहे। अब हम लोग बढ़ते हैं वसा में विलय विटामिन के बारे में जानते हैं। तो वसा में विलय विटामिन का मतलब वैसा विटामिन जो वसा और तेल में घुल जाता है, विलय हो जाता है। और इस वर्ग के विटामिन जितने भी होते हैं ये जल में अविलय होता है। यानी जो विटामिन वसा में घुलेगा वो जल में नहीं घुलेगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, वो जल में नहीं घुलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फैट्स वसा में घुलेगा। और इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक है कीड़ा, KEDA। क्योंकि 4 ही ऐसे विटामिन है जो सिर्फ और सिर्फ वसा में विलय है। वो कौन कौन सा है?
विटामिन ए हो गया, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसको आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, ए डी ई के आपका क्या हो गया, वसा में विलय विटामिन है। इसको आप कीड़ा के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, के से विटामिन के हो जाएगा, ई से विटामिन ई हो जाएगा, डी से विटामिन डी और ए हो गया विटामिन ए। तो विटामिन ए, डी, बी, सी ये सारे विटामिन के प्रकार में आता है। पहला कैटेगराइजेशन हो गया कि वसा में विलय विटामिन, और दूसरा कैटेगराइजेशन हो गया आपका जल में विलय विटामिन, यानी वैसा विटामिन जो जल में विलय होता है, और ये सारे विटामिन वसा और तेल में अविलय होता है। इसमें कौन कौन सा आता है, इसमें आपका दो ही आता है, इसको आप बी सी से याद रख सकते हैं, बी और सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी इस वर्ग के विटामिन है। तो बी और सी को छोड़ करके बाकी ये जो आपको कीड़ा है ए डी ई के आपका वसा में विलय है, और बाकी आपका ये क्या है, वाटर यानी कि जल में विलय है, वाटर सोल्यूबल विटामिन से। अब हम लोग एक एक विटामिन को देखेंगे, और ये सारे विटामिन का स्रोत क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रख लीजिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का स्रोत क्या क्या, दूध में विटामिन ए पाया जाता है, मक्खन, गाजर, हरी सब्जी हो गया, दाल हो गया, मछली के यकृत का तेल, अंडा, इन सारी चीजों में विटामिन ए पाया जाता है। अगर किसी के बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कुछ रोग हो जाएगी, जैसे जिसे हम लोग कहते हैं रोतोंधी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक कि रोतोंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। बट आज के डेट में क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट आपका चेंज हो जाएगा, कुछ उसका रासायनिक नाम दिया हुआ रहेगा, रेटिनॉल, थायमिन, कि कौन सा विटामिन की कमी से रोतोंधी नामक बीमारी होता है। तो रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के डेट में कि रोतोंधी नामक बीमारी रेटिनॉल नामक विटामिन की कमी से होती है, जिसे हम लोग विटामिन ए के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ जो स्किन है यह आपका ड्राई पड़ जाती है, और कॉर्निया का धुंधलापन का बीमारी भी आपका विटामिन ए की कमी से होता है, जिसे हम लोग जीरप्थेलमिया के नाम से जानते हैं, कॉर्निया का धुंधलापन। तो विटामिन ए आपको क्लियर हो गया, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का स्रोत क्या है, और विटामिन ए से उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी के बारे में, और ये जो विटामिन बी है ये इसका सब कैटेगराइजेशन है। जैसे विटामिन बी वन, ये विटामिन बी का ही पार्ट है, विटामिन बी का ही टाइप है। तो विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, और इसी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। आज के डेट में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ विटामिन बी नहीं लिखा हुआ रहेगा, वहां विटामिन बी वन, बी टू इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होती है, और विटामिन बी का कौन सा विटामिन, विटामिन बी वन, याद रखना आसान है, बी और बी वन। तो बी वन की कमी से आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है, बी वन बेरी बेरी, तो बी हो गया आपको यहां से, इस प्रकार से आपको याद रखना है। और विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है। अब बात करेंगे हम लोग विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो है आपको राइबोफ्लेविन, और ये क्या है, ये आपका जल में विलय विटामिन है, और बसा वो तेल में ये अविलय होता है। पहले हम लोग बात की विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दो ही ऐसे विटामिन है जो जल में विलय है, इसमें विलय है, जल में विलय है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो किलोसिस नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें होठ और मुंह के किनारे फटना स्टार्ट हो जाता है। तो विटामिन बी टू का रासायनिक नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी सिक्स की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम आपका पायरिडॉक्सिन है, और इसकी कमी से क्या क्या बीमारी होती है, दुर्बलता आ जाती है, नींद नहीं आती है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें इरेगुलरिटीज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तंत्रिका तंत्र में अनियमितता इत्यादि रोग आपका विटामिन बी सिक्स की कमी से होता है। फिर बात करेंगे हम लोग विटामिन बी ट्वेल्व का। विटामिन बी ट्वेल्व का जो रासायनिक नाम है वो है आपका साइनोकोबालेमिन, क्या नाम है, साइनोकोबालेमिन, और इससे कौन सा रोग हो जाती है, एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया नामक रोग आपका विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से होता है। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है एक्सोर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, जिसमें आपका मसूड़ों से रक्त का बहाना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो आपको विटामिन सी है, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपका पेपर वन एंड पेपर टू में आपका साइंस वाला सेक्शन में ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, और पेपर वन में आपको जीएस सेक्शन में ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। विटामिन सी के स्रोत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आंवला हो गया, नींबू, संतरा, टमाटर, अनारस, ये जितने भी प्रकार के रसीले खट्टे फल है और हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, इन सारे में आपका विटामिन सी पाया जाता है।
इसका रासायनिक नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, वो कौन सा आपका स्कर्वी है। रासायनिक नाम क्या है, एक्जोर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, C6H8O6 आपका फॉर्मूला हो गया एस्कॉर्बिक एसिड का। तो विटामिन सी आपको क्लियर हो गया। अब आपका आता है विटामिन डी। और विटामिन डी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूरज के प्रकाश से प्राप्त करते हैं। और विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है, रिकेटस बीमारी। ये एक हड्डी का बीमारी है जो खास करके बच्चों में होती है। और वयस्कों में कौन सी होती है, ऑस्टियोमेलेसिया होती है। यानी बच्चे के केस में अगर उसको विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो रिकेटस नामक बीमारी हो जाएगी। और बूढ़े के केस में यानी वयस्क के केस में हो जाएगा आपका ऑस्टियोमेलेसिया। और साथ ही साथ ये आपका स्रोत पता चल गया आपका। साथ ही साथ सूरज के प्रकाश के साथ साथ दूध, मछली, इन सारे चीजों में विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है एग्रोकैल्सीफेरल। क्या नाम है, एग्रोकैल्सीफेरल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब एक लास्ट विटामिन बचता है आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है आपका टेकोफेरल्स। इस प्रकार से आपको याद रखना है विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है, प्रजनन क्षमता को ह्रास हो जाती है, मांसपेशियों में कमजोरी देखने को मिलता है। और विटामिन ई की स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो वनस्पति तेल हो गया, दूध हो गया, जो सूरजमुखी का तेल हो गया, अंडा और मछली, ये सारे आपका विटामिन ई का स्रोत है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे आपका विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्यूनन। और ये किस में पाया जाता है, हरी पत्ती वाली सब्जी, सोयाबीन, गोभी, इन सारे चीजों में आपको विटामिन के देखने को मिलता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगने वाली जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, वो आपका विटामिन के की कमी से होती है। यानी रक्त की थक्का नहीं जमा पाएगा अगर किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी। जैसे हम लोगों के हाथ पैर कहीं भी चोट लग जाता है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है। बट हम लोग क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद खून अपने आप रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, इसी विटामिन के कमाल के कारण वो क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमा देती है। बट अगर किसी के बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी और उसको कहीं भी कट लग जाएगी तो अगर खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो खून बंद होगा ही नहीं। फिर उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करना होगा, ऐसे में भी करना होगा। बट ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है विटामिन के कारण रक्त की बहाना, रक्त ज़्यादा नहीं बहता है। अब यहाँ पर आपको एक चार्ट देखने को मिलेगा। इन सारे चार्ट में डिटेल्स में बताया गया है कि जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ये वसा में घुलनशील है कि जल में घुलनशील है, इससे होने वाली बीमारी, और ये कौन कौन सा फल के स्रोत में पाया जाता है। इसका एक छोटा वाला चार्ट भी है सो दैट आप तुरंत इसको याद कर सके। छोटा वाला चार्ट यहाँ पर है। यहाँ पर आपका है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, जिससे कौन सी बीमारी होती है, रोतुंधी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सोर्बिक एसिड है, जिससे होने वाली बीमारी है स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल, जिससे कौन सी बीमारी होती है, आपका रिकेटस। और विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्यूनन, इससे कौन सा बीमारी होती है, आपका रक्त का थक्का नहीं जमती है। विटामिन B2 की कमी, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और इससे त्वचा की फट जाती है। ये टेबल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ये आप बार बार याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब दूसरे खाद्य पदार्थ के स्रोत की अगर हम लोग बात करें तो आता है वसा। वसा क्या है, ऊर्जा का संग्रहण स्रोत है। हम लोग के बॉडी में फैट जो होती है जमा होती रहती है, और जब बॉडी को एनर्जी की कम पड़ने लगती है तो वो फैट से एनर्जी को ग्रहण करती है। और फैट कहाँ से मिलती है, घी, तेल, मक्खन, इन सारे चीज़ों से हम लोगों को फैट मिलती है। अब दूसरा एक आती है जो भी कम मात्रा में चाहिए आपको, खनिज पदार्थ। और ये शरीर के डिफरेंट कार्यों करने के लिए आवश्यक है। और मिनरल्स क्या, आपका अकार्बनिक पोषक तत्व है जो हेल्थ और तंदुरुस्त को बनाए रखने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये खनिज पदार्थ भी दो प्रकार की होती है, एक होती है आपको मैक्रो मिनरल्स और दूसरा होता है आपका माइक्रो मिनरल्स। तो ये जो मैक्रो मिनरल्स है, मैक्रो मिनरल्स वैसा मिनरल्स है जिसका सेवन जो होती है आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करनी चाहिए। मैक्रो यानी बड़ा होती है, माइक्रो यानी छोटा होती है। तो मैक्रो मिनरल्स जितने भी है उन सारे को आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन में लेंगे तो बॉडी को जो चाहिए वो प्राप्त होगा। इसमें कौन कौन सा आता है मैक्रो मिनरल्स में, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारा आपका मैक्रो मिनरल्स में आएगा। अब माइक्रो मिनरल्स क्या होती है कि इसकी मात्रा बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहते हैं, कम मात्रा में चाहिए, इसलिए इसको ट्रेस मिनरल्स के भी नाम से जानते हैं। जैसे हो गया आपका आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, फ्लोराइड, कोबाल्ट, आयरन। तो ये सारे एग्जाम्पल मिनरल्स के टर्म में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइक्रो के कैटेगरी में कौन है और मैक्रो के कैटेगरी में कौन है।
अब फिर आता है रफेज यानी कि रेशा, तो पाचन में सहायक होता है। सब्जी फल अनाज में आपका रेशा पाई जाती है। पानी, शरीर के हर एक कार्य को करने के लिए पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पोषक तत्व की क्या भूमिका है ये हम लोग पहले भी बात कर चुके कि कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करती है, प्रोटीन ऊतकों की मरम्मत, वसा में आपका ऊर्जा की संग्रहण होता है। तो ये सारे कंप्लीट हो गया पहले ही। फिर आता है एक संतुलित आहार, ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में रहे, उसे हम लोग संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, वसा की मात्रा, खनिज मिनरल्स, विटामिन सारा एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में रहे, तो उसे हम लोग बैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित आहार के नाम से जानते हैं। और यह संतुलित आहार शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। पहला एक आपका एक है कुपोषण। पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी, अगर किसी को बैलेंस्ड डाइट नहीं मिल रहा, सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहा, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा और बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेगा लेटर स्टेज में। विटामिन की कमी से हम लोग बीमारी देख चुके। खनिजों की कमी से, जैसे आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। और आयरन किस में पाया जाता है? साग सब्जी में आयरन आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा खाद्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आयोडीन से हम लोग स्टार्च की पहचान करते हैं। प्रोटीन की पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम लोग प्रोटीन की पहचान करते हैं। बसा है कि नहीं, तो कागज पर तेल का दाग देखकर हम लोग बसा है कि नहीं इसकी पहचान करते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, इसी टॉपिक के बेसिस। और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो इन सारे क्वेश्चंस को आप हवा की तरह उड़ाकर ले जाएंगे। और अंत में फिर से एक बार आपके बारे में कि एग्जाम नैनो एप्लीकेशन में आप नोट्स एंड टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।